बीस्ट गोहान गोहान का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो गोहान ने यूज किया ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में। इसके इर्द गिर्द काफी हवा फैली हुई है। इस फॉर्म को ट्रिगर किया सेलमैक्स ने जब वो पिकलो को बहुत निर्मम तरीके से मारता है, जो कि अपने गोहान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कैसा आएगा भाई, उसके गुरुजी की सुताई कर रहे हो तुम। तो बस गोहान से सब नहीं सहा जाता और वो सेल को याद दिला देता है कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था। तो आज की ये वीडियो बीस्ट गोहान के ऊपर ही होने वाली है। अपना गोहान हमेशा से ही एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसके पोटेंशियल की कभी कोई लिमिट थी ही नहीं। मेरा तो यहाँ तक भी मानना है कि गोहान का पोटेंशियल फ्रीजा से भी ज्यादा है। इसकी बात हम वीडियो में थोड़ा आगे करेंगे। फिलहाल गोहान पे वापस आते हैं। तो भाई अनलाइक गोकू एंड वेजिटा जो अपने सेन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर रिलाई करते हैं, गोहान रिलाई करता है अपनी ह्यूमन साइड से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के ऊपर, और बीस्ट गोहान रिप्रेजेंट करता है गोहान के अपने ह्यूमन पोटेंशियल को हार्नेस करने में, अपनी सेन हेरिटेज को साथ में रखते हुए। टूर्नामेंट ऑफ पावर अगर थोड़ा बहुत तुम्हें याद हो तो गोहान डिसाइड करता है कि उसे एज अ ह्यूमन अपनी ग्रोथ करनी है। गोहान के इस डिसीजन को समझना बहुत जरूरी है अगर तुम गोहान को एज अ कैरेक्टर समझना चाहते हो। एक दूसरा सुपर सेन बनने के बजाय गोहान ने एक अलग रास्ता चुना, जिसके रिजल्ट में हमने गोहान का अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिला। गोहान का बीस्ट फॉर्म भी इसी अल्टीमेट फॉर्म का एक इवोल्यूशन है जो गोहान के गुस्से को, गोहान की पावर को और गोहान के डिटर्मिनेशन को हार्नेस करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन गोहान की सेन हेरिटेज से लिंक नहीं है, बल्कि इस फॉर्म में गोहान अपनी ह्यूमैनिटी और रॉ पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया था सेलमैक्स के अगेंस्ट जब वो पिगलो को बहुत ज्यादा मारता है और उसे हरा देता है। उस मोमेंट पे गोहान एक सर्ज ऑफ रेज और सैडनेस को एक्सपीरियंस करता है जो उसके अंदर छिपी हुई हिडन पावर को अनलॉक कर देते हैं। ये सीन मिरर करता है उस सीन को जब सेल सागा में गोहान सुपर सैयन 2 बनता है और उस समय का ट्रिगर बनती है एंड्रॉइड 16 की डेथ। सीन दोनों ही सिमिलर से हैं, पर बीस्ट गोहान एक अलग ही बीस्ट है। वो सिर्फ प्योर रेज नहीं है, इस पावर का बेस है अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना, अपने मन की गहराइयों में जाकर खुद को फ्री करना। इस सिचुएशन से निकलता है बीस्ट गोहान। चलो इमोशनल बातें हमने बहुत कर ली, अब अपने गोहान भाई की पावर स्केलिंग भी कर लेते हैं। ड्रैगन बॉल के बाकी हैवी हिटर्स जैसे गोकू, वेजिटा, ब्रोली, ब्लैक फ्रीजा, इन सबके सामने अपने गोकू का बड़ा लौंडा कहाँ स्टैंड करता है। पिक्कोलो ये बोलता है कि गोकू और वेजिटा को सेलमैक्स को हराने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता। बीस्ट गोहान सेलमैक्स को बड़े आराम से हरा देता है। एनिमेशन में, मांगा में उसे थोड़ी दिक्कत होती है। कुल मिला के अगर पिक्कोलो की बात माने तो गोहान बीस्ट कम से कम गोकू और वेजिटा के लेवल का तो है ही। बहुत सी वीडियोस जो मैंने देखी हैं, उनमें मैंने ये भी सुना है कि बीस्ट गोहान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका कहीं पे भी कोई भी सीधा आंसर नहीं है और ये बात बहुत ज्यादा हाईली डिबेटेबल है। लेकिन बिना किसी डाउट के बीस्ट गोहान यूनिवर्स 7 के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक तो है ही। बीस्ट गोहान की कुछ और भी फाइट्स हैं गोकू और ब्रोली के अगेंस्ट में, तो चलो उन्हें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे बीस्ट गोहान के फ्यूचर के बारे में। पहले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस बीस्ट गोहान की बात करते हैं। ये फाइट होती है अपने बीरस के प्लेनेट पे, जहां अपने गोकू का मन करता है कि चलो गोहान की न्यू फाउंड पावर्स को टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसका ऐसा मन तो बहुत बार करता है। फाइट शुरू होते ही सीधा गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में एंटर करता है, अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में, और गोहान से भी बोलता है भाई देख होल्ड बैक मत करना मेरे अगेंस्ट। गोहान बोलता है ओके, वो भी अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और फादर वर्सेस सन की ये अल्टीमेट फाइट शुरू हो जाती है। उनके अटैक्स की शॉकवेव से बीरस का प्लेनेट हिलने लगता है, मतलब थर-थर कांपने लगता है। विश सारे स्पेक्टेटर्स के अराउंड एक फोर्स फील्ड बना देता है ताकि भाई उनको इस लड़ाई के चक्कर में कुछ नुकसान ना हो जाए। फाइट चलती रहती है और ये कोई भी पता नहीं कर पाता कि अपर हैंड किसके पास है, अंटिल थोड़ा आगे जाके गोहान की सुताई होने लगती है। फिर क्या था, अपना भाई गोहान भी पावर अप करता है और गोकू की तरफ स्पीड ब्लिट्स करता है। उसकी स्पीड देखकर गोकू और वेजिटा दोनों ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद से गोहान बहुत ज्यादा फास्ट था। और अब गोकू बैकफुट पे आ जाता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को गोहान हिट भी कर देता है। ये बात ध्यान रखना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। ये देख करके गोहान को सब प्रेस करते हैं। गोकू जो कि अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से नॉकआउट हो चुका था, वो दोबारा से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आता है। इस बार वो गोहान को धक्का देके थोड़ा दूर करता है और गोहान से बोलता है आई हैव सीन इनफ, और यही सारे कलेश की जड़ बनता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे। खैर गोकू गोहान से बोलता है कि अब ब्रोली से फाइट कर। ब्रोली और गोहान फाइट शुरू कर देते हैं। ब्रोली बोलता है हल्के में ले रहा मुझे, चल भाई बीस्ट फॉर्म में आ। तो गोहान ऐसा ही करता है और वो ब्रोली के ऊपर हावी होने लग जाता है। भाई तभी अपना ब्रोली भी पावर अप करता है और सरप्राइजिंगली वो कंट्रोल नहीं खोता। तभी वेजिटा बोलता है गोहान मुझसे भी फाइट कर, और चल देता है उन दोनों की फाइट के बीच में। गोटेन और ट्रंक्स भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, वो लोग भी वेजिटा के पीछे पीछे चल देते हैं। गोकू बोलता है अरे मेरे लिए भी तो रुको, और गोहान वर्सेस ब्रोली फाइट कब एक रॉयल रंबल में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और यहाँ भी कुछ कंफर्म नहीं हो पाता कि ब्रोली और गोहान में से अब स्ट्रॉन्गर कौन है, लेकिन ये बात तो है कि गोहान ने भी भाई होल्ड बैक किया हुआ था, गोकू के अगेंस्ट में भी और ब्रोली के अगेंस्ट में भी। अब इन लोगों से गोहान भले
भले ही आगे ना हो, लेकिन गोहान इनसे पीछे भी नहीं है। बोले तो गोहान दोबारा से ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का एक मेजर प्लेयर बन चुका है और ये हमारी यूपीआई आईडी भी है। अगर तुम कोठी बंगले वाले हो तो भाई देख लो, कुछ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमने वीडियो देख ली, हमारे लिए वही बहुत है। इसी के साथ अब गोहान के फ्यूचर की बात करते हैं। तो जब अब वो इतना स्ट्रांग हो ही गया है, इसका ये मतलब हो सकता है कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर्स चाहते हैं कि भाई दोबारा से थोड़ी लाइमलाइट में आए। बाकी यार तुमको क्या लगता है बीस्ट गोहान के बारे में, नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम कर ही देते हो, और भाई तुम लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी है तो इसके लिए तुम्हें दिल से धन्यवाद। बाकी मिलते हैं